हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में जानेंगे प्रमेय नंबर 1। ठीक, हम लोग 7 प्रमेय पढ़ चुके हैं। 7 में क्या था, देखिए इस 7 नंबर प्रमेय में क्या, दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर तो भुजानुपातिक होता है, तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। और इसमें देख उसका जस्ट अपोजिट है, और भुजानुपातिक हो तो कोण बराबर होता है और दोनों त्रिभुज समरूप होता है। ठीक, तो देखिए सबसे पहले जो करा दो त्रिभुज बना लेंगे, उसका नाम दे देंगे और उसके बाद इसी को विशेष प्रतिज्ञा में लिख देंगे यहाँ पर। चलिए विशेष प्रतिज्ञा में देखिए इसी को ले लेते हैं, विशेष प्रतिज्ञा। विशेष प्रतिज्ञा क्या लिखेंगे, ए बी सी और डी ई एफ, क्या दो त्रिभुज है, यहाँ पर लिख देंगे ए बी सी तथा डी ई एफ। ठीक, दो त्रिभुज है, दो त्रिभुज है जिसमें जिसमें क्या दिया हुआ है, इसके संगत भुजा अनुपातिक दिया हुआ है। जैसे कि ए बी के संगत क्या है डी, तो यहाँ हो जाएगा जिसमें क्या है ए बी बटा डी ई हो जाएगा। उसके बाद ए सी के संगत क्या है डी एफ, तो ए सी बटा डी एफ हो जाएगा। उसके बाद बी सी के संगत क्या है ई एफ, यह हो जाएगा बी सी बटा ई एफ। इतना दिया हुआ हमको सिद्ध करना है, इसका कोण संगत कोण बराबर है। ठीक, यानी देखिए सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना हमको इसके संगत कोण, जैसे कोण ए के संगत कोण डी हो जाएगा, यानी ए के संगत क्या हो जाएगा कोण डी हो जाएगा, कोण ए बराबर कोण डी। ठीक, उसी तरह यहाँ कोण बी के संगत कोण ई आ जाएगा, और कोण सी के संगत कोण एफ आ जाएगा, यानी कोण सी बराबर कोण एफ। ठीक, ये हमको सिद्ध करना है। ठीक, देखिए सिद्ध करने के लिए क्या करना होगा, हमको एक कंस्ट्रक्शन लेकर उस त्रिभुज को हमको समरूप या सर्वांगसम दिखाना होगा। ठीक, तो चलिए यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन लेते हैं। यहाँ पर सेम उसी तरह जैसे फर्स्ट पिछले प्रमेय में लिए थे, उसी तरह यहाँ पर एक पी क्यू रेखा ले लेंगे। ठीक, जो पी बिंदु डी भुजा पर है और क्यू बिंदु डी एफ भुजा पर। ठीक, और पी क्यू समानांतर है ई एफ के। बस इसी बात को रचना में लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, रचना में क्या लिखेंगे, डी पी बराबर ए बी, यहाँ लेंगे त्रिभुज डी ई एफ में। ठीक, देखिए डी ई एफ त्रिभुज में क्या लिया हमने, डी पी बराबर ए बी। ठीक, इसको रचना को इस तरह रख दीजिए। इससे पता चलेगा कि हम लोग मूल कथन था उसमें कुछ चेंज किया कि पी से क्यू एक रेखा ली है। ठीक, तो देखिए डी ई एफ में, डी ई एफ त्रिभुज में क्या लिया, डी पी बराबर ए बी, डी पी बराबर ए बी तथा डी क्यू बराबर ए सी। ठीक, ए सी काटते हैं तथा पी को क्यू से मिलाते हैं, काटते हैं तथा पी को क्यू से मिलाते हैं, पी को क्यू से मिलाते हैं। बस इतना कर दिया यहाँ पर। चलिए आप देखिए यहाँ पर इस तरह तुम्हें देखिए पी क्यू समानांतर है बी सी के। देखिए त्रिभुज डी पी क्यू और त्रिभुज डी ई एफ में। ठीक, ये आप लिखेंगे त्रिभुज, ये हमारा काम हो गया। परमान में लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज डी पी क्यू और त्रिभुज बड़ा वाला त्रिभुज ले लेंगे डी ई एफ, त्रिभुज डी ई एफ में। ठीक, एक छोटा वाला त्रिभुज और बड़ा वाला त्रिभुज। देखिए इसमें क्या लिख सकते हैं हम लोग, डी पी बराबर में लिख सकते हैं डी पी बटा पी ई और डी क्यू बटा डी एफ। क्या लिख सकते हैं यहाँ पर दिखाना होगा, क्योंकि यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर बी सी समानांतर है, यहाँ लिख देंगे बी सी समानांतर है ई एफ के। ठीक, या थेल्स प्रमेय से लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये हमारा समानांतर है तो डी पी बटा पी डी क्यू बटा क्यू एफ लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर देखिए, अब हम पढ़े हैं दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा परिच्छेद करता है तो इसमें संगत कोण और एकांतर कोण बनता है। तो देखिए यहाँ पर ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा और ये वाला कोण इसके बराबर होता है। कोण पी बराबर कोण ई लिख सकते हैं, कोण पी बराबर कोण ई। ठीक, और कोण क्यू बराबर कोण एफ।
ठीक, इतना लिख सकते हैं हम लोग। देखिए कोण P बराबर कोण E हो गया, कोण Q बराबर कोण F हो गया। ठीक, तो देखिए इस वाले त्रिभुज में हमारा दो एंगल मिल गया। ठीक, P बराबर E और Q बराबर F। ठीक, तो देखिए तीसरा एंगल अपने आप बराबर हो जाएगा। देखिए जो D है क्या है, उभयनिष्ठ है। यहाँ लिख देंगे कोण D बराबर कोण D क्या है, उभयनिष्ठ। देखिए छोटा वाला त्रिभुज में है और बड़ा वाला त्रिभुज में है, लिख देंगे उभयनिष्ठ है। हमारा उभयनिष्ठ हो गया। ठीक, तो देखिए उभयनिष्ठ हो गया। देखिए क्या हो जाएगा हमारा, देखिए त्रिभुज DPQ और Q, यदि क्या लिख देंगे हम लोग, कोण बराबर मिल गया तो इसके यहाँ लिख देंगे त्रिभुज DPQ तीनों एंगल हमारा मिल गया, तीनों एंगल बराबर मिल गया। इसकी PE के बराबर QF के बराबर संगत कोण और D उभयनिष्ठ है। यहाँ लिख देंगे, यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर ए क्या लगाएंगे यहाँ पर सर्वांग समता से। ठीक, सर्वांग में इसमें लगाएंगे क्योंकि वो कोण बराबर करना है। ठीक, सर्वांग समता से, क्योंकि समरूप हमको सिद्ध करना है, तो इसमें समरूप का भी क्राइटेरिया नहीं लगा सकते हैं। सर्वांशम हम पढ़ चुके हैं, इसलिए सर्वांशम लगा रहे हैं। ठीक, हमारा हो जाएगा त्रिभुज DPQ सर्वांशम त्रिभुज DEF। अब देखिए ये छोटा वाला त्रिभुज बड़ा वाला त्रिभुज का सर्वांशम हो गया। तो सर्वांशम का मतलब कोण बराबर और भुजा बराबर दोनों। तो चलिए कोण बराबर भुजा, इसके संगत कोण बराबर संगत भुजा बराबर, तो लिख सकते हैं यहाँ पर DP किसके बराबर हो जाएगा, DE के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इसमें लिख सकते हैं DP बराबर DE, उसके बाद DQ बराबर DF, उसके बाद PQ बराबर EF लिख सकते हैं, PQ बराबर EF। इस सर्वांशम का नियम होता है कि अगर दो त्रिभुज सर्वांशम है तो उसका भुजा बराबर और कोण बराबर। कोण D क्या हो जाएगा, कोण D के बराबर हो जाएगा। ठीक, ये तो हम निकाल चुके हैं यहाँ पर। ठीक, तो देखिए भुजा को बराबर लिख सकते हैं। अब देखिए हमको दिखाना क्या है यहाँ पर, देखिए इसमें मान चुके हम लोग AB बराबर DP और AC बराबर DQ। ठीक, सिर्फ हमको BC बराबर PQ आ जाएगा तो हमको त्रिभुज के इसको और इसको यानी सर्वांशम बोल सकते हैं, क्योंकि S सर्वांशमता से इसको सर्वांशम बोल सकते हैं। तो हमको यही दिखाना है, हमको सिर्फ BC बराबर PQ हमको लेना है। ठीक, तो देखिए पहला हम देखिए AC बराबर क्या दिया है, यहाँ पर लेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज क्या है हमारा PDQ। ठीक, त्रिभुज PDQ चाहे DPQ लिख सकते हैं। ठीक, DPQ में। ठीक, देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ हमारा, इसमें देखिए विशेष प्रतिज्ञा में क्या क्या दिया हुआ है इसमें, रचना में क्या माने हम लोग DP बराबर AB, यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर DP बराबर AB, उसके बाद क्या है DQ बराबर AC। ठीक, DQ बराबर AC, ठीक है, यहाँ पर DP बराबर AB, ठीक है, और DQ बराबर AC। ठीक, अब देखिए इसमें क्या होगा, देखिए दोनों भुजा से जो देखिए कौन सा कोण बन रहा है, देखिए यहाँ पर देखिए AB, देखिए AB और AC, तो देखिए AB AC से ये वाला कोण बन रहा है, और यहाँ पे क्या है DP और DQ, तो देखिए DP DQ से ये वाला कोण बन रहा है। तो यानी देखिए ये वाला हमारा DP बराबर AB है, तो इसके सामने का जो भी कोण होगा वो बराबर होगा। ठीक, तो देखिए हो जाएगा हमारा A के सामने क्या है, A के सामने कोण क्या है हमारा, देखिए सबसे पहले यहाँ देखिए यहाँ पर हमारा ये बड़ा वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज हम लोग क्या सर्वांशम सिद्ध कर दिए थे, यानी कोण A बराबर कोण D लिख सकते हैं। ठीक, हाँ चलिए इस वाले कोण में हम लोग लिख सकते हैं कोण A बराबर कोण D। तो देखिए A के सामने क्या है, A के सामने BC, और देखिए D के सामने क्या है, छोटा वाला त्रिभुज में D के सामने क्या है, D के सामने PQ। अब देखिए एक ही त्रिभुज हम लोग को तीन भुजा, यहाँ पर तीनों भुजा हमको बराबर मिल गया। यहाँ पर लगा सकते हैं यहाँ पर S सर्वांग समता से, सर्वांग समता से क्या हो जाएगा हमारा त्रिभुज समरूप हो जाएगा, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज समरूप हो जाएगा। त्रिभुज ABC सॉरी सर्वांशम लगाया तो सर्वांशम होगा, सर्वांशम
त्रिभुज DPQ, त्रिभुज DPQ, DPQ। अब देखिए दोनों त्रिभुज हमारा क्या गया, सर्वांगसम हो गया। तो सर्वांगसम मतलब कोण बराबर और भुजा बराबर लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर देखिए समीकरण 1, इसको यहाँ पर देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को ध्यान से देखिए क्या होगा। देखिए यहाँ पर देखिए ABC DPQ, देखिए DPQ सर्वांगसम है ABC के, उसी तरह यहाँ पर देखिए DPQ सर्वांगसम है DEF के। तो देखिए यहाँ पर DPQ और DPQ यहाँ पर कॉमन है, यानी यहाँ पर त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF के बराबर लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से। इसको थोड़ा रफ करना होगा, इसको थोड़ा रफ करते हैं, ठीक। देखिए समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 और 2 से देखिए यहाँ पर A बराबर D का क्यों लिखे हैं, देखिए यहाँ पर देखिए AB और क्या कर रहा है DP और DE ना, यहाँ देखिए DP बराबर DE, देखिए DP यहाँ पर DP बराबर क्या है, यहाँ पर DP बराबर AB ना है, DP बराबर AB, चलिए DP बराबर AB ठीक है यहाँ पर, और DQ बराबर AC। तो देखिए यहाँ पर DP और AB, उसी तरह यहाँ पर DQ और AC, देखिए दोनों भुजा से ये वाला कोण बन रहा है और ये वाला कोण, तो ये आपस में दोनों कोण बराबर हो जाएगा, ठीक। तो हो जाएगा हमारा कोण A बराबर कोण D, और इसके सामने कोण बराबर है तो इसके सामने का समूह भुजा भी बराबर होगा, BC बराबर PQ हो जाएगा, ठीक। उसी तरह यहाँ पर S सर्वांगसमता से यानी दो त्रिभुज हमको 3 को भुजा बराबर मिल गया, तो उसको लगा सकते हैं S यानी भुजा 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 सर्वांगसमता से हमारा दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। सर्वांगसम हो जाएगा तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड में देखिए क्या है, त्रिभुज DPQ कॉमन है हमारा, देखिए ये वाला त्रिभुज DEF त्रिभुज ABC के सर्वांगसम हो जाएगा। आप लिख सकते हैं त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज DEF। अब देखिए दोनों त्रिभुज हमारा सर्वांगसम आ गए हैं, ठीक। तो सर्वांगसम आ गया तो इसको कोण को बराबर लिख सकते हैं, ठीक। तो वही हमको सिद्ध करना है। यहाँ पर हो जाएगा कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण E हो जाएगा, एंड कोण C बराबर कोण F हो जाएगा। ये हमको सिद्ध करना था। और देखिए दूसरा कंडीशन क्या है, ये हमारा प्रूफ हो गया। तो दूसरा क्या है, और देखिए कह रहा है अगर संगत कोण बराबर हो तो इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होता है। तो समरूप में हम पढ़ चुके हैं क्या, कोण बराबर हो यानी भुजानुपातिक हो और कोण बराबर, तो भुजानुपातिक दिया हुआ है क्वेश्चन में, अब कोण बराबर हम लोग निकाल लिए। तो देखिए दोनों कंडीशन से लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज क्या DEF के। देखिए इस त्रिभुज इस प्रमेय को क्या कहा था, देखिए इसके संगत भुजानुपातिक है, इसी को बोला जाता है S समरूपता की कसौटी कहा जाता है। इसी को इसको बोला जाता है S समरूपता की कसौटी, दो त्रिभुज के भुजा 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 समरूपता की कसौटी कहा जाता है, ठीक। S समरूपता की कसौटी। यही होता है, ठीक। चलिए इसमें उतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों को जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।